So this is the third part of the 14th lecture. हम यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट हुआ था, हमने इसमें से फर्स्ट पार्ट लिया था ये वाला, और ये यहाँ हमने एक्स एन के माइनस वन और टू रेस्ट पर के प्लस वन लेस देन एक्स एन के प्लस वन। तो हम जानते हुए इसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वन और टू रेस्ट पर के। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम बिल्कुल ये वाला कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि ये इससे छोटा है। तो हम इस ये टर्म बनाने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म इससे छोटी है। किस तरह प्रूफ करना है? इनइक्वालिटी से कि एक्स एन के माइनस वन ओवर टू के इज लेस देन एक्स एन के प्लस वन माइनस वन ओवर टू रेज़्ड टू के प्लस वन। तो क्योंकि ये टारगेट हमारे जहन में है, इसलिए इसको देखते हुए हम प्लस और माइनस जिस चीज़ की परमिशन है उसको हम कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे वन और टू रेज़्ड टू के को माइनस भी किया और प्लस भी किया। इसी तरह से माइनस वाला हमने इधर काउंट कर लिया क्योंकि हमें ये टर्म जो थी ये चाहिए थी। और वन और टू रेज़्ड टू के वन और टू रेज़्ड टू के माइनस वन और टू रेज़्ड टू के प्लस वन, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि नहीं चाहिए तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे जो कि टू रेज़्ड टू के प्लस वन आएगा, और इधर टू आ जाएगा, इधर माइनस वन आ जाएगा, और ये वन ओवर ये हमारे पास वन ओवर टू रेज़ टू पावर के प्लस वन प्लस का बच जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है, हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, जिससे दिस इक्वेशन नंबर टू। इस तरह इक्वेशन डबल स्टार को हम दोबारा अप्लाई करेंगे, और डबल स्टार हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास डबल स्टार थी। यहाँ से हम ये वाला पार्ट अब दोबारा कंसिडर कर रहे हैं, और इससे हम प्रूफ क्या करेंगे? हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि दिस इज लेस देन दिस टर्म इज लेस देन दिस। तो इसी तरह ये हमने वहाँ से वो पार्ट लिया, और यहाँ पे वन ओवर टू के राइट हैंड साइड पे हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। सिमिलरली हमने जो रिक्वायर्ड चीज़ थी राइट साइड पे चाहिए थी वो रखी, बाकी को एलसीएम लेकर उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो ये नंबर थ्री हमारे पास डेवलप हो गई। और बाय टू एंड थ्री जैसे हमने बताया था कि कब हम कह सकते हैं कि आई के एक क्लोज इंटरवल दूसरे का क्लोज इंटरवल के अंदर कंटेन करता है। तो टू और थ्री से वो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, यानी आई के प्लस आई के की जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो आई के प्लस वन की फर्स्ट टर्म से छोटी है, और आई के प्लस वन की सेकंड टर्म जो है वो आई के की सेकंड टर्म से छोटी है। तो हमने प्रूव कर दिया टू और थ्री से। सो आई के प्लस वन इज कंटेन्ड इन आई के इन जनरल। हर सीक्वेंस का नया आने वाला क्लोज इंटरवल पिछले क्लोज इंटरवल में कंटेन कर रहा है। नंबर टू, अगर हम इसका डायमीटर लें तो वन ओवर टू रेज़ टू पावर के माइनस वन निकलता है। यहाँ हमने डायमीटर निकाल के नहीं बताया हुआ, और डायमीटर की डेफिनेशन आपके जहन में होना चाहिए कि किसी से सेट ए का डायमीटर डेल ऑफ ई क्या होता है? दिस इज द सुप्रीमो बी ऑफ ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी एक सेट के हर दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस में और उनका सुप्रीमो हम लें। तो आई के का हमारे पास डेल क्या होगा? आई के की जो पहली टर्म देखें और दूसरी टर्म देखें, क्योंकि आई के जो है इसमें इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, ये रियल लाइन का एक क्लोज इंटरवल है। तो आई के डायमीटर का मतलब है आई के हर दो पॉइंट्स लें, उनके दरमियान डिस्टेंस लें। डिस्टेंस रियल लाइन में क्योंकि मॉडुलस से डिफाइंड है तो माइनस करके मॉड लें, और उन इन नंबरों में से जो सुप्रीमम होगा वो हमारे पास आई के का डायमीटर कहलाएगा। क्योंकि क्लोज इंटरवल में हम जानते हैं कि एक पैटर्न बनता है आंसर्स का। तो एक क्लोज इंटरवल में उनके दो टर्म के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस कब निकलता है? जब उसके बाउंड्री पॉइंट्स लेते हैं। इसलिए आई के का जो पहला बाउंड्री पॉइंट है और दूसरा बाउंड्री पॉइंट को हम आपस में माइनस करेंगे, माइनस करके उनका मॉड लेंगे। तो जो हमारे पास मॉड आएगा वो हमारे पास बाकी उसके दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस से सुपरमम होगा। इसलिए डेल आई के का जो डायमीटर निकलता है वन और पूरे उसका के माइनस वन निकलता है। हम निकाल के ये चेक कर सकते हैं, और हम देखते हैं जैसे जैसे के को हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो नीचे वाली टर्म बड़ी होती जाएगी और ये टोटल टर्म जीरो की तरफ मूव करती जाएगी। यानी आई के में डेल आई के लेते हुए जैसे जैसे के को इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, डायमीटर ऑफ क्लोज इंटरवल जो है वो जीरो की तरफ मूव होता चला जाएगा। इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से जो भी हमने प्रूव की कि
क्लोज इंटरवल्स का जो सीक्वेंस हमने आई के लिया था उसमें हर नेक्स्ट टर्म जो है वो पिछली टर्म में कंटेन कर रही है, और आई के का डायमीटर जीरो की तरफ मूव करता है जैसे हम के को इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। ये दो चीजें शो करती हैं कि आई के इज अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स एंड आई के इज अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स। यहाँ हम एक प्रिंसिपल ऑफ क्लोज इंटरवल्स जो है उसका जिक्र करते हैं बाय कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स। एक प्रिंसिपल ऑफ क्लोज इंटरवल्स हमारे पास है जो कि पोस्टर ने दिया था कि अगर रियल लाइन में क्लोज इंटरवल्स का नेस्टेड सीक्वेंस हो और तो उसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होता है, क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स है, इसका मतलब है इसका इंटरसेक्शन भी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो यानी इन आई केस में इन सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट जरूर कॉमन होगा, और हम फर्ज करते हैं कि एलिमेंट क्योंकि इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो ये कॉमन एलिमेंट हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास x है। लेट x बिलोंग्स टू आई के फॉर ऑल के फ्रॉम 1 to 3। तो ऐसा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन क्यों नॉन एम्प्टी है, बाय प्रिंसिपल ऑफ क्लोज नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स इन आर की मदद से। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आर के अंदर कोई सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स नेस्टेड हो तो उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है। और अगर नॉन एम्प्टी होता है तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। से एक्स हमारे पास इनका कॉमन एलिमेंट है, तो एक्स क्योंकि हर आई की को बिलोंग करता है, इसका मतलब है आई की था क्या, एक्स एन की माइनस 1/2 के कॉमा एक्स एन के प्लस 1/2 के क्लोज इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल के में हर वो एलिमेंट आता था जिसका इसके सेंटर यानी एक्स एन के से डिस्टेंस, इसके रेडियस यानी कि माइनस, ये क्लोज इंटरवल बनाया कैसे गया था, एक्स एन के में 1/2 के माइनस करके और ऐड करके। तो ये एक्स एन के का जिन जिन आर की टर्म का एक्स एन के से डिस्टेंस लेस देन 1/2 रेस्ट पर के होगा वो आई के एलिमेंट होंगे, या जो आई के एलिमेंट होंगे उनका एक्स एन के से डिस्टेंस लेस देन 1/2 रेस्ट पर के होगा। सो क्योंकि एक्स हर आई के में है तो एक्स एन के से एक्स का मॉडुलस डिस्टेंस लेस देन 1/2 के हो रेस्ट पर के होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल के फ्रॉम 1 to 3 सो ऑन, क्योंकि एक्स हर आई के को बिलोंग करता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि दिस इज लेस देन दिस, और अ, ये क्योंकि लिखा हुआ है लिमिट के टेंस टू इनफिनिटी एक्स एन के माइनस एक्स मॉड इज लेस देन, दोनों तरफ से हमने लिमिट के टेंस टू इनफिनिटी अप्लाई कर दी, और क्योंकि के 2 रेज़ टू पावर के जैसे के की वैल्यू बढ़ाएंगे तो नीचे हमारे पास टर्म बड़ी हो जाएगी और 1/2 रेज़ टू पावर के जो है वो कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम के को इनफिनिटी की तरफ मूव कराते हैं एक्स एन के का एक्स से डिस्टेंस जीरो की तरफ मूव होता चला जा रहा है। सो यहाँ से शो होता है कि एक्स एन के एक्स को कन्वर्ज करता है, आर के एलिमेंट एक्स को कन्वर्ज करता है। तो इस पूरे पार्ट में हमने शो किया कि जो हमने सब सीक्वेंस डेवलप किया था वो आर के एक पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। And हमने एक काशी सीक्वेंस लिया, उसका एक सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया और हमने बताया कि सब सीक्वेंस जो है आर के एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। और सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के लिए हमने एक क्लोज इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट किए सब सीक्वेंस की टर्म्स की मदद से, और क्लोज इंटरवल्स को हमने प्रूव किया कि ये आर के अंदर नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स हैं। और फिर हमने नेस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल्स इस नॉन एम्प्टी ये वाला प्रिंसिपल यूज करते हुए बताया कि आई के में एक एलिमेंट होगा एक्स, और यही वो एलिमेंट होगा जो जिसको एक्स एन के कन्वर्ज करेगा। तो ऑलमोस्ट ये थ्योरम कंप्लीट है। हम इसका फोर्थ पार्ट में स्लाइडली और एक डिस्कशन करते हैं इससे रिलेटेड।